नमस्कार। एक देश एक चुनाव, ये आज की चर्चा का मुद्दा है और इस पर चूंकि कई जगह विचार हो रहे हैं, कई फोरम पर इसको लेकर के विचार हो रहा है और कुछ नई खबरें आई हैं, इसलिए उस पहलू से इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। नई खबर यह है कि जो 22वां लॉ कमीशन है, 22nd लॉ कमीशन, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला, उस लॉ कमीशन ने कहा है कि 2024 से 2029 के साइकिल में एक साथ एक चुनाव को लागू किया जा सकता है। यानी अगर इस साइकिल में 2024 से चुनाव का जो साइकिल शुरू हो रहा है लोकसभा के साथ, अगर उस समय से इंप्लीमेंट किया जाए तो 2029 तक पूरे देश का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। पूरे देश का चुनाव एक साथ कराने का मतलब है कि लोकसभा, सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय भी। हालांकि स्थानीय निकायों के चुनाव को इसमें किसी तरह से शामिल नहीं किया जाना चाहिए है लोकसभा और विधानसभा के साथ, इस पर विचार भी नहीं किया जाना चाहिए है, क्योंकि वो चुनाव बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था है, उसमें जब चुनाव होता है तो सिर्फ पंचायत के मुखिया का चुनाव नहीं होता या सरपंच का चुनाव नहीं होता है, फिर उसमें कई कमेटीज होती हैं। वहाँ जिला परिषद का चुनाव साथ के साथ होता है, उसके जिला परिषद के सदस्य मतलब जो चुनने वाले होते हैं उनका चुनाव होता है, विलेज डेवलपमेंट कमेटी जो होती है उनके चुनाव होते हैं। मतलब स्थानीय निकाय के एक चुनाव में 4-4, 5-5, 6-6 प्रत्याशी चुनने होते हैं और उन सबके लिए अलग अलग वोटिंग करनी होती है। अगर उसको लोकसभा विधानसभा के साथ जोड़ेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उसको अलग रखना चाहिए। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी क्या एक साथ कराए जा सकते हैं, और वो होगा तो किस फॉर्मूले पर होगा? केंद्र सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई हुई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जिसकी पहली बैठक हो गई है। पहली बैठक में यह तय किया गया कि लॉ कमीशन से इस पर राय ली जाएगी और सभी जो देश भर की जो पंजीकृत पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, उनसे भी उनकी राय ली जाएगी। लेकिन अब दूसरी बैठक अभी होगी बाद में, 9 अक्टूबर के बाद ही होगी, क्योंकि रामनाथ कोविंद देश से बाहर हैं, वो अपने एक निजी यात्रा पर अमेरिका गए हुए हैं, तो उसकी बैठक 9 अक्टूबर के बाद होगी। इसलिए जो पहले ये कहा जा रहा था कि ये कमेटी बनने के समय जो चर्चा हुई थी अगस्त के पहले हफ्ते में, कि अभी जो राज्यों के चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में, उनका चुनाव टल सकता है और उनको अगले लोकसभा चुनाव तक ले जाया जा सकता है। अब वो होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। इन राज्यों में अब चुनाव की तैयारियां पूरा जोर पकड़ चुकी हैं और चुनाव आयोग के दौरे हो रहे हैं, और अभी राजस्थान में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वहां की तैयारियों की समीक्षा की, उसके बारे में जानकारी भी दी। और अगले हफ्ते 5 अक्टूबर के बाद किसी भी समय, इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए काफी उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। तो अभी तो नहीं होगा, इसलिए ये जो लॉ कमीशन ने कहा है कि 2024 से 2029 के साइकिल में ये कराया जा सकता है, तो वो कराया जाएगा तो उसमें क्या उसका फॉर्मूला क्या होगा? अब अगर 2024 के बाद का साइकिल अगर लें तो 25 में 2 राज्यों के चुनाव होते हैं, पहले साल के शुरू में दिल्ली का और साल के अंत में बिहार का। फिर 2026 में मई में 5 बड़े राज्यों के चुनाव होते हैं, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। तो ये इन सब राज्यों के चुनाव होते हैं 2016 में, माफ करिएगा 2026 में आएंगे चुनाव इन सब के। फिर 2027 में कई बड़े राज्यों के चुनाव होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, इन तमाम राज्यों के चुनाव 2027 में होने हैं। फिर उस समय हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव होगा, गुजरात का भी चुनाव होगा। फिर 2028 में काफ़ी सारे चुनाव होने हैं, साल के शुरू में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड वगैरह के चुनाव होंगे, फिर मिड में कर्नाटक का चुनाव होगा, फिर साल के अंत में 5 राज्यों के चुनाव होंगे जो अभी होने वाले हैं। तो ये पूरा साइकिल है, हर साल कुछ ना कुछ चुनाव हैं। सबसे कम 2 चुनाव 2025 में होने हैं। 2026 में भी 5 से ज़्यादा राज्यों के हैं, 27 में भी है, 28 में भी हैं, और फिर 29 में लोकसभा है। तो अगर जो साइकिल बनाना है, अगर एक फॉर्मूला निकालना है, तो उसकी शुरुआत 2024 से करनी होगी, और उसके बाद राज्यों के चुनाव इस तरह से कराने होंगे कि चुनाव के समय ही बता दिया जाए कि इनका कार्यकाल कम होगा। अगर एक फॉर्मूला जो हो सकता है, एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला, तो बहुत मुश्किल लग रहा है। भारत जैसे जहां बहुदलीय प्रणाली है वहां ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि जैसे ही एक देश एक चुनाव की बात होगी, वैसे ही लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स्ड करने होंगे कि 5 साल के बीच में ये विधानसभा भंग हो सकती है, ना लोकसभा भंग हो सकती है, यानी मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। इस तरह का कानून ब्रिटेन ने बनाया था, लेकिन
2017 में उस कानून को रद्द कर दिया गया, ये उस फिक्स टर्म का जो कानून था उसको ख़त्म कर दिया गया। उनको उसकी कमियां तुरंत समझ में आ गई कि अगर फिक्स टर्म करते हैं 5 साल का तो उससे कई सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद कमज़ोर होगी। ये अगर विधानसभा नहीं भंग हो सकती है और लोकसभा नहीं भंग हो सकती, मध्यावधि चुनाव नहीं हो सकता है, तो फिर उसमें अगर डिसकंटेनमेंट होते हैं पार्टियों के भीतर और सरकारें गिरती हैं, तो ये मजबूरी होगी कि आप दूसरी सरकार बनाइए उसी लोकसभा में या उसी विधानसभा में, और तब विधायकों की और सांसदों की खरीद फरोख्त की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल खरीद फरोख्त और वो हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो इस फिक्स टर्म अगर नहीं करते हैं तो फिर ये संभावना हमेशा बनी रहेगी कि बीच में कोई विधानसभा भंग हो और मध्यावधि चुनाव की नौबत आए, कभी लोकसभा में पूर्ण बहुमत न हो और वहाँ मध्यावधि चुनाव की नौबत आए, तो ये संभावना हो सकती है। तो इसके लिए ये बेहतर ये होगा कि एक देश दो चुनाव की व्यवस्था हो। ये चाहे लॉ कमीशन हो या रामनाथ कोविंद कमेटी का मामला हो, इनको इस मसले पर विचार करना चाहिए कि एक देश में दो चुनाव हो, मतलब 2 बार में सभी राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव कराया जाए। और इसकी शुरुआत 2024 से हो सकती है। 2024 में लोकसभा के साथ 4 राज्यों के चुनाव होते हैं। पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों के चुनाव होते हैं लोकसभा के साथ। और लोकसभा के बाद 3 राज्यों के चुनाव होते हैं बारी बारी से। पहले महाराष्ट्र होता है, फिर हरियाणा होता है और तब अंत में झारखंड होता है। ये सब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होते हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। बीजेपी कई वर्षों से कर रही है, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि 2014 में इन तीनों राज्यों के चुनाव साथ में कराए गए ना, 2019 में एक साथ कराए गए। ये तीनों चुनाव अलग अलग हुए। तो सबसे पहली शुरुआत 24 में करनी होगी कि इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव पहले करा लिए जाए, इनका 6 महीना पहले करा करके, और लोकसभा के साथ इनके चुनाव करा दिए जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना साहस होता है और ये प्रधानमंत्री सोचते हैं कि इन राज्यों में अगर जो कोई एंटी इनकम्बेंसी है और उसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा, अगर इतना भरोसा हो तो करा सकते हैं। अन्यथा ये चुनाव भी सब समय पर होंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन का। लेकिन अगर सरकार सीरियस है तो उसके पहले, अगले साल के लोकसभा चुनाव के पहले लॉ कमीशन का फॉर्मूला आना चाहिए है, और सभी पार्टियों से बातचीत करके और रामनाथ कोविंद कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए है कि इसकी शुरुआत 24 के लोकसभा से की जाए। अगर इन 3 राज्यों को पहले कर दिया जाता है तो लोकसभा के साथ 7 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। अगर सहमति बने और आम आदमी पार्टी तैयार हो तो जो 2020 के जनवरी में चुनाव होता है दिल्ली का, उसको भी पहले कराया जा सकता है। 8 महीने 9 महीने पहले करा करके लोकसभा के साथ कराया जा सकता है, तो 8 राज्य हो जाएंगे। चूंकि बिहार का कार्यकाल 1.5 साल बचा रहेगा और वहाँ पार्टियां तैयार होंगी या नहीं तैयार होंगी, तो वहाँ के लिए बेहतर ये होगा कि उसको प्रीपोन 1.5 साल पहले करके और 24 के लोकसभा में कराएं। इससे अच्छा होगा कि नवंबर दिसंबर का चुनाव टाल करके उसको 26 के साइकिल में ले जाए, जब 26 में 5 राज्यों के चुनाव होंगे। तो अगर एक देश दो चुनाव पर विचार हो तो पहला साइकिल 24 में शुरू हो, लोकसभा का चुनाव हो, उसके साथ 8 राज्यों के चुनाव हो जाए। फिर दूसरा साइकिल 26 में बनाया जाए। 25 के अंत में जो बिहार का चुनाव होता है उसको आगे ले जाया जाए, और मई में जो 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, जिनमें तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, असम है, इन राज्यों के साथ बिहार का चुनाव क्लब किया जाए। और 2027 के फरवरी मार्च में जो चुनाव होंगे उनको प्रीपोन्ड किया जाए। 2027 के फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, ये सब राज्यों के चुनाव होते हैं, और 27 के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव होते हैं। तो या तो उन चुनावों को गुजरात और हिमाचल को छोड़ें, तो पहले जो 5 राज्य हैं उनको प्रीपोन्ड कर दिया, उनके साथ 27 के चुनाव को प्रीपोन्ड करके, और 26 के मई में जो चुनाव होते हैं 5 राज्यों के, उसके साथ कर दिया जाए। तो उस समय 11-12 राज्यों के चुनाव हो सकते हैं। तो इस तरह पहला साइकिल 24 में बन गया, लोकसभा 8 राज्य। दूसरा साइकिल 26 में बन जाएगा और उसमें हो जाएंगे 12 राज्य। तो ये इस तरह का इस साइकिल को फिर जो 28 का चुनाव है उसको या तो 29 में ले जाएं या प्रीपोन्ड करके 27 में के चुनाव के साथ कर लें, 26 के चुनाव के साथ। तो ये 2 साइकिल बन सकता है 24 और 26 के चुनाव का। जो 28 के चुनाव हैं उनको आगे कर दें, 29 के लोकसभा चुनाव के साथ ले जाएं। जैसे 28 में जो उन राज्यों के चुनाव होंगे जहां अभी चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये जो चुनाव हैं जो 28 में होंगे, इनको पहले से तैयारी करके रखें। तत्काल तो नहीं, अभी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत नज़दीक आ गया था चुनाव।
उस समय पहले से बना करके रखें, इन राज्यों का चुनाव टल जाए, ये 29 के लोकसभा के साथ चले जाएं, और जो मई में चुनाव होता है कर्नाटक का, जो 28 मई में होगा, उसको भी आगे ले जाएं, और 27 का चुनाव प्रीपोन करके 26 में ले आए। तो इस तरह से एक साइकिल बन जाएगा, जो साइकिल होगा 24 का और 26 का, फिर उसके बाद वही साइकिल चलता रहेगा 26-29, यानी एक 26 में चुनाव होगा, ज़्यादातर राज्यों के चुनाव 12-13 राज्यों के, और फिर 29 में लोकसभा के साथ बचे हुए राज्यों के चुनाव, 16-17 राज्यों के चुनाव। तो फिर ये साइकिल बन जाएगा 26, 29, फिर 31, 34, इस तरह का ये साइकिल चलता रहेगा, और 2.5-3 साल के अंतर पर 2 बार देश में चुनाव होंगे। इसका फायदा ये है कि अगर कहीं सरकार साल भर 1.5 साल चलने के बाद अगर सरकार गिरती भी है, तो फिर बहुत दिन तक इंतजार नहीं करना होगा, उसको अगले साइकिल में उसका चुनाव कराया जा सकेगा। एक देश और 2 चुनाव कराने का एक फायदा यह है कि फिक्स नहीं करना होगा टर्म, और उसके साथ साथ ये होगा कि बहुत दिन तक सरकार गिरने के बाद, विधानसभा भंग होने के बाद बहुत दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो अगला साइकिल तुरंत आएगा, उस साइकिल में चुनाव कराया जा सकता है। ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, जिस फॉर्मूले पर अगर सहमति बनाए लॉ कमीशन भी और रामनाथ कोविंद कमेटी भी, तो ये फॉर्मूला चल सकता है कि 24 के साइकिल से शुरू करें, 25 के चुनाव को, 25 के शुरू वाले चुनाव को प्रीपोन कर दें, दिल्ली का चुनाव ले आएँ 24 के लोकसभा के साथ, 25 के अंत में बिहार का चुनाव है उसको पोस्टपोन करके, और 26 के 5 राज्यों के चुनाव के साथ ले जाएं, 27 के जनवरी-फरवरी वाले चुनाव को भी 26 प्रीपोन करके 26 के साइकिल में ले आएं, और 28 के सारे चुनाव 29 के लोकसभा के साथ ले जाएं। तो इस तरह से एक जो साइकिल बनेगा, एक देश 2 चुनाव का, वो सबसे लॉजिकल और एक साइंटिफिक उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चुनाव आयोग को पहले निर्देश दे दिया जाए कि वो इस तरह से सभी पार्टियों को सूचित करें, और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार भी इस तरह से करें, इसी साइकिल के हिसाब से कि कितने दिन की विधानसभा बननी है, और उससे पहले पूरे देश के लिए एक वोटर लिस्ट बनाने का काम भी पूरा कर लिया जाए। धन्यवाद।